ममता दीदी का वजूद ही इन लोगों से है, बांग्लादेशियों से है, पाकिस्तानी घुसपैठियों से है, रोहिंग्या घुसपैठियों से है। आज सारे के सारे बाहर निकाल के खड़े कर दो। ममता दीदी शायद मुख्यमंत्री तो दूर की बात, एमएलए की सीट भी हार जाए। बांग्लादेश से इधर आने में 10,000 रुपये इधर से दो, तार के नीचे से पार हो जाओ, और 10,000 रुपये इधर से दो, पार हो जाओ। किसी ने मुझसे बताई थी ये बात। और अगर वो नहीं आए तो सीधी धमकी दीदी की कि जहाँ से आए हो वहीं उठाकर फेंक दे जाओगे। अरे भाई, ये घुसपैठिए ही तो है जो उन्हें बनाए हुए हैं और हमारे देश को बर्बाद किए हुए हैं। ये जो फटने के लिए कहीं भी तैयार हो जाते हैं, मतलब घुसपैठियों के साइड हो जाते हैं, तो वो मारे काटे जाते हैं क्या? वो घर से अपना छोड़ के भागते हैं क्या? ये देख लीजिए। तो भाई, ये घुसपैठिए जो है ना, पूरे देश को लेव डूबेंगे, हम कहीं के नहीं रहेंगे। हाँ, योगी बाबा तो छोड़ने वाले नहीं है, और जहाँ भी घुसपैठिए मिले, अगर ऐसे ना निकाल सके तो बाबा का बुलडोजर ही काफी है। देश भर में एसआईआर को लेकर तमाम पहल किए जा रहे हैं। बिहार में एसआईआर हुआ चुनाव से पहले, लेकिन अब जो है जिक्र पश्चिम बंगाल का हो रहा है, और एसआईआर का नाम सुनते ही ममता दीदी पूरी तरीके से तिलमिला गई हैं और वो कह रही हैं कि अगर एसआईआर हुआ तो देश की सड़कों पर मैं तो उतरूंगी ही, लेकिन जनता उतरेगी और दंगा कर देगी। तो आखिर वो किसको डराना और धमकाना चाहती हैं और किसको बचाना चाहती हैं एसआईआर के माध्यम से? क्योंकि आज ही जो है जो पश्चिम बंगाल के कई ऐसे इलाके हैं जहां से रोहिंग्या भाग रहे हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि ममता दीदी को आखिर रोहिंग्याओं से इतना प्यार क्यों है, और क्या वो चाहती हैं कि रोहिंग्या इस देश में बसें जो आम नागरिक हैं, उनके हकों का छीन कर जो है रोहिंग्या को खिलाया जाए? क्या यही चाहती है ममता दीदी? इन सब पर बात करते हैं। एक्स मुस्लिम हमारे साथ इमरोज है। इमरोज भाई, आपका बहुत स्वागत है। एसआईआर पूरे देश में होने वाला है, योगी जी ने भी साइन कर दिया। ममता दीदी को बड़ी तकलीफ है, वो नहीं चाहती कि यहाँ पर जो है एसआईआर हो और रोहिंग्या जो है देश से बाहर जाए। अरे भैया, साफ है, साफ तौर से है कि ये जो हैं घुसपैठिए जो हैं, और जितने भी हमारे मुस्लिम समाज के हैं, इन लोगों ने हमें नेता कैसे दिए? अय्याश दिए, देश को बर्बाद करने वाले दिए, घोटालेबाज दिए। ये सब इन्हीं लोगों की देन है। अब ममता बनर्जी को तो देखो, हाँ, एक ज़माना वो था जब ममता बनर्जी इन लोगों से, घुसपैठियों से के खिलाफ चलती थी, चाहती थी। उस टाइम पे नहीं की गई कार्रवाई, वो भी एक चीज़ है, उस वक्त की सरकार ने नहीं की गई। लेकिन अब उसने जो जाना, मेरा जो वजूद है इन घुसपैठियों की वजह से ही है। घुसपैठियों में आप देखें, एक गाना है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अच्छा। उसने सुरेश मुकेश क्यों नहीं कहा, बोला अब्दुल्ला ही क्यों बोला? क्योंकि लेखक जानता था घुसपैठिया अब्दुल्ला ही है। अच्छा। हाँ, तो जितने भी घुसपैठियां हैं भाई, इन्हीं की वजह से इसकी सरकार चल रही है। मुझे तो यहाँ तक के बताया लोगों ने, जो घुसपैठियां वहाँ की नागरिकता लिए बैठे हैं, देश के कोने कोने में है। हाँ, जैसे ही इलेक्शन आएगा लोकसभा का, ये तो सारे के सारे घुसपैठियों के पास मैसेज पहुंच जाएगा, उनका टिकट रिजर्वेशन हो जाएगा जाने आने का, और जो आना का नहीं करते तो सीधी सी धमकी, जहां से आए हुए उठा के फेंक दिए जाओगे। अच्छा। हाँ, आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जो यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ, वो तो एसआईआर को लेकर एकदम बहुत क्लियर है कि भाई आप करिए एसआईआर, जो भी फर्जी लोग हैं उनको निकालिए देश से बाहर। लेकिन ममता दीदी को इतना प्यार रोहिंग्याओं से क्यों है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। देखिए भैया, ममता दीदी का वजूद ही इन लोगों से है, बांग्लादेशियों से है, पाकिस्तानी घुसपैठियों से है, रोहिंग्या घुसपैठियों से है। आज सारे के सारे बाहर निकाल के खड़े कर दो। ममता दीदी शायद मुख्यमंत्री तो दूर की बात, एमएलए की सीट भी हार जाए शायद। रोहिंग्या निकाल दी जाए। हाँ, ये जितने भी घुसपैठिया, सिर्फ रोहिंग्या घुसपैठिया नहीं है भाई। एक ने मुझे बताया था पिछले दिनों कि बांग्लादेश से इधर आने में 10,000 रुपये इधर से दो, तार के नीचे से पार हो जाओ, और 10,000 रुपये इधर से दो, पार हो जाओ। किसी ने मुझसे बताई थी ये बात। और फिर उसी शख्स ने चलते फिरते ऐसे ही जैसे टकरा गए, बातचीत होने लगी, कहीं खड़े हुए चाय पी रहे हैं, तो चाय की चुस्की लेते हुए उसने कहा था कि जो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, जो तरह तरह के घुसपैठिए हैं, ये सारे के सारे पूरे देश भर में हैं फैले हुए,
रिक्शा चला रहे हैं, कहीं सब्जियां बेच रहे हैं, कहीं घरों में काम कर रहे हैं, ये स्त्रियां वगैरह वगैरह। तो सबको नागरिकता है वहाँ की, सबका वोट बना हुआ है। जैसे ही इलेक्शन आएगा तुरंत इनके पास मैसेज आ जाएगा, इनका टिकट कंफर्म हो जाएगा, आओ वोट डाल के जाओ। आने जाने का दोनों एकदम फिक्स। और अगर वो नहीं आए तो सीधी धमकी दीदी की कि जहाँ से आए हो वहीं उठाकर फेंक दे जाओगे। हाँ, आपने वो सुना ना गाना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना? वो क्यों है गाना? उसने अब्दुल्ला ही क्यों कहा? सुरेश मुकेश क्यों नहीं कहा? आपका नाम शिव है, शिव क्यों नहीं आया? वो इसलिए नहीं आया क्योंकि लेखक जानता था अब्दुल्ला ही घुसपैठिया है। जी, अब्दुल्ला ही घुसपैठिया है। दीदी इतना क्यों उनको चाह रहे हैं? कि क्या आपको नहीं लगता कि जनता नहीं पसंद कर रही है पश्चिम बंगाल में? अरे भाई, ये घुसपैठिए ही तो है जो उन्हें बनाए हुए हैं और हमारे देश को बर्बाद किए हुए हैं। ये जो फटने के लिए कहीं भी तैयार हो जाते हैं, ये जो चोरी छुपे हमला करते हैं, उसमें देश के नागरिक तो हैं ही, हमारे अपने गद्दार तो है ही, हमारे आस्तीन के सांप तो है ही, लेकिन वो सांप, वो सपोलिए जो हमारे पीछे छोड़ दिए गए हैं, वो इनके संपर्क में आते हैं और सारी चीजें इन घुसपैठियों के थ्रू आती है। ये जितने गोला बारूद, जितने असला है, ये रियलिटी है, समझे? लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये जो एसआईआर होता है, जैसे बिहार में बीजेपी इतनी प्रचंड जीत हुई, वही तरीका जो है पश्चिम बंगाल में भी अपनाया जा रहा है कि जो है बीजेपी को जिताना, इसलिए एसआईआर किया जा रहा है। जो समर्थक हैं उनको भी वोट काट दिया जाए उनका। अरे भाई, जो बीजेपी के समर्थक हैं, जाहिर सी बात है उनका वोट कैसे कट रह पाएगा? वो तो काटा जाएगा। आपने देखा नहीं मुर्शिदाबाद में क्या हुआ? वो भी इनके मतलब घुसपैठियों के साइड हो जाते हैं, तो वो मारे काटे जाते हैं क्या? वो घर से अपना छोड़ के भागते हैं क्या? ये देख लीजिए। तो भाई, ये घुसपैठिए जो है ना, पूरे देश को लेव डूबेंगे, हम कहीं के नहीं रहेंगे। और हमारे जो प्रिय, मेरे तो प्रिय है, मेरे क्या, हम सबके प्रिय हैं, आदित्य योगी नाथ जी। तो उन्होंने साइन किया, वो तो देखिए छोड़ने वाले नहीं है। हाँ, योगी बाबा तो छोड़ने वाले नहीं है। और जहाँ भी घुसपैठिए मिले, अगर ऐसे ना निकाल सके तो बाबा का बुलडोजर ही काफी है। हाँ, बाबा से बड़ी उम्मीद बहुत लोगों को है। नहीं यार, देखो, मेरी अपनी जिंदगी में कोई शख्स जो पीएम की सीट पर बैठे और जो देश का नक्शा बदल सकता है, तो वो योगी जी है। योगी जी एक सन्यासी है, एक साधु है। सच्ची बात बताऊं, उनके सीएम की सिक्योरिटी का खर्चा वो तो अलग, किसी की भी सीएम का होता है। उनका निजी खर्च जोड़ा जाए तो आपका हमारा बहुत ज्यादा है। एक आदमी गेरुआ कलर के कपड़े पहनने वाला, एक जैसे ही, और वही दाल का पानी, लौकी की सब्जी खा के सो जाने वाला। अरे क्या खर्चा भाई उस इंसान का, हमारा आपका ज्यादा है। तो एक ऐसा सीएम जब जो घर छोड़ के निकल गया आध्यात्मिकता के लिए, इस मार्ग पे चलने के लिए, और जब उस पोस्ट पे पहुंचेंगे तो वाकई वो ईंट से ईंट बजा के रख देंगे घुसपैठियों की। आपको लगता है, लेकिन आप योगी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इसी देश में कहा जाता है योगी को कि उनकी गुंडों की जैसी भाषा है, उनको तो प्रदेश चलाने का तरीका नहीं मालूम है, ये भी कहा जाता है उन्हीं के बारे में। नहीं, वो जो भी कहा जाए, योगी जी का कहना ये भी तो है, जिस भाषा से सवाल होगा, उठेगी आवाज, उसको उसी भाषा में समझाया जाएगा। वो तो सामने वाले की भाषा में समझाते हैं। मैं आपकी इज्जत तभी तक कर रहा हूँ ना जब तक आप कर रहे हैं, है ना? मैं भी तब तक कर रहा हूँ जब तक आप कर रहे हैं। आप मुझे जैसी भाषा, मानों को भड़काने का काम करते हैं योगी आदित्यनाथ। अरे भैया, योगी जी ने पिछले दिनों गुंडे जो थे, विकास दुबे उबे, वो मुसलमान थे क्या? अभी मैं एक जगह की घटना देख रहा था, भूल रहा हूँ कहाँ की। एक हिंदू लड़के ने मुस्लिम बुर्के वाली लड़की को छेड़ दिया, पता चला उसके पैरों में गोली मारी गई हिंदू के, पुलिस वालों ने, और पुलिस वाले टांग के लेके गए। तो वो मुस्लिम विरोधी होते हैं तो ऐसा करते हैं क्या? वो हर माँ बहन बेटी की इज्जत और आबरू को मानते हैं। वो ऐसे नहीं है। ये इन्हीं के यहाँ माले गनीमत के नाम पे लोंडी रखी जाएगी बना के, इन्हीं के यहाँ पर है। हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में नहीं है। एक हिंदू भले गलत हो सकता है, गुंडा हो सकता है, बलात्कारी हो सकता है, मगर उसका धर्म ग्रंथ बलात्कार नहीं सिखाता, किसी को लोंडी गुलाम बनाना नहीं सिखाता, नहीं सिखाता हिंदू धर्म ग्रंथ, मगर यहाँ सिखा रहा है। तो वो जो सीख के आ रहे हैं वहां से, जो इस्लाम का जो जमाल गोटा लाके पिला रहे हैं, और इन्हें जो शरीयत के दस्त लगे पड़े हैं, तो भाई अब कुछ टाइम में देख लेना,
अभी मैं वहां का महाराष्ट्र का एक गांव आया था, शरिया लागू कर दिया गया था। बढ़ने दीजिए, अभी तो इनकी जनसंख्या इतनी है तो सुबह को अजान से आपकी आंखें खुलती है। बढ़ने दो और थोड़ी जनसंख्या, धमाकों से आंख खुला करेगी आपकी, ये याद रखना। लेकिन ये कहा जाता है जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, कह रहे दीदी का कहना तो यही है कि जो है बीजेपी जो है हिंसा के दम पर जो है लोगों को, जो हमारे समर्थक हैं टीएमसी के, उनको भी एसआईआर के माध्यम से उनके वोट काट कर जो है फर्जी तरीके से जीतना चाहती है चुनाव। अच्छा, मुझे तो आज ही सूचना मिली है कि बीजेपी सुना के सऊदी अरब से भी चुनाव लड़ने वाली है, कि वहाँ हज यात्री जो जा रहे थे बस में आग लग गई, क्या हुआ, कितने मारे गए। तो सुनने में आया भाई, अब खुदा जाने के मोदी जी वहाँ के भी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं क्या, कि वहाँ से भी चुनाव लड़ने वाली भाजपा। भाई पता लगे तो बताना मुझे भी, मेरे भी क्या पता वोट वगैरह बन जाए वहाँ पे। अच्छा, हाँ, ममता दीदी डर रही हैं या फिर लगता है कि वाकई में जो है मोदी जो है वोट चोरी करके कुर्सी जाने का भय है। तुम कब तक गरीबों का खून पीते रहोगे, चूसते रहोगे। कर्मा नाम की कोई चीज है कि नहीं है, ठीक है, मुझे पता नहीं रामलीला है कि या नहीं है, कृष्ण लीला है या नहीं है, शिव लीला है या नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है ममता दीदी कर्म लीला जरूर है। कर्म सामने आते हैं हर किसी के, अच्छा, इनके कर्म अब न तब जब सामने आने ही आने हैं। अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो हमारे पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम दोस्त हैं, मेरी बात होती है, किसी ने कहा तुम पाकिस्तान में बात कर दो, मैंने जो इस्लाम छोड़ चुके हैं, जो मेरे जैसे कट्टर काफिर हो चुके हैं, और कुछ लोग मन ही मन में सनातनी हो चुके हैं, तो उन लोगों का अक्सर ये सवाल है मुझसे, इमरोज भाई एक बात बताओ, तुम्हारा देश धर्मशाला बना हुआ है घुसपैठियों के लिए, रोहिंग्याओं के लिए, बांग्लादेशियों के लिए और पाकिस्तानी आतंकवादियों के लिए धर्मशाला है, और एक हम हैं जो इस्लाम को छोड़ चुके हैं, सनातन में आना चाहते हैं और भारत से बहुत प्रेम करते हैं। हमारे लिए नागरिकता तो दूर की बात, एक छोटी सी वीज़ा भी नहीं मिलती कि ये देश घूमने आ जाएं, कि इस देश में ये जो तीर्थ स्थल हैं वहाँ पे माथा टेक के चले जाएं, उनको चूम के चले जाएं, और घुसपैठियों के लिए तुम्हारा देश धर्मशाला बना हुआ है। तो मैं इसका क्या जवाब दूं, आपसे पूछ रहा हूँ। एसआईआर तो हो रहा है, अब मोदी जी भी एसआईआर करने वाले, तो लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं इसमें जो है, नहीं भैया, नहीं भाई मेरे, पूरी तरह से फिर भी नहीं निकाला जाएगा। सिस्टम इतना कड़क करेगा, जैसे सपोज डेट मैं घुसपैठिया हूँ, मेरे पास आया लिखित रूप में, मैंने 1 लाख की गड्डी दी, खत्म। कैसे निकाल पाएंगे सबको? भागना तो शुरू हो गए, अभी एसआईआर का नाम सुनते ही पूरा एकदम भागना शुरू हो वो जो है ना, एक चीज याद रखे, एक थाली में चीनी पड़ी और थोड़ी सी उसको हिला दीजिए आप, बड़ी वो है, हिला दीजिए, चींटियां एकदम चारों तरफ को घूमती रहेगी अंदर ही अंदर, जैसे शांति होगी फिर से वही मीठे पे आगे चिपक जाएगी। अच्छा, यही होना है, जब तक करप्शन रहेगा कोई नहीं निकाल पाएगा। तो आपको लगता है कि जो रोहिंग्या हैं, घुसपैठिया हैं, उनको देश से बाहर करना चाहिए? अरे भैया, बाहर करना चाहिए, जो ना निकले सालों को उठा के फेंक दो, और जो इनका पक्ष लेना, मैं इमरोज आलम, एक्स मुस्लिम इमरोज आलम, ये कह रहा हूं, जो यहाँ के भारतीय मूल नागरिक है, जो इन घुसपैठियों का पक्ष लेंगे, मैं कितना भी गरीब सही 150 टिकट तो मैं करा के दूंगा अपनी तरफ से, इन्हें भी भेजो उनके साथ। राहुल गांधी बहुत बड़ी रैली करने वाले हैं, जो है जो एसआईआर हो रहा है उसके विरोध में करने वाले हैं दिल्ली में, क्या? हाँ, उनको भी उम्मीद है कोई ना कोई सपोर्ट करे ना करे, लेकिन घुसपैठिए तो करेंगे।